ठीक, समझो। देखो अभी तक बनाया हमने वीडियो मैथ का, आज बनाएंगे आपको साथ हम इंग्लिश का। ठीक, क्योंकि अभी पीरियड चल रहा है इंग्लिश का। जैसे जैसे हम पढ़ाते जाते हैं वैसे वीडियो बनाते जाते हैं। तो आज सोचा पढ़ा रहे हैं उसको वीडियो बना दें। टॉपिक बना रहे थे इस टाइम पे हम। चालू है माइक कि नहीं है भैया? हाँ चालू है। टॉपिक बना रहे थे अपन लोग, हम पढ़ा रहे थे इस टाइम पे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अब कुछ लोग कहेंगे सर सीधा डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, लेकिन कुछ बेटा हमारी ऑफलाइन क्लास चलती है तो वहां से यहाँ तक पहुंच गए हम, और जाना पड़ना हो तो ऑफलाइन कोचिंग में आइए हमारे, है ना। बीच बीच में हम वीडियो बनाते रहते हैं, कोशिश करेंगे कि आपको पूरा सिलेबस दे दें, लेकिन अभी फिलहाल इस टॉपिक पर बात करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। यहाँ से रोशनी आ रही का? नहीं आई ना? ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है, जो इंग्लिश के अपने प्रारूप हैं, इंग्लिश में प्रारूप हैं। और डायरेक्ट कैसे कहते हैं और इनडायरेक्ट कैसे कहते हैं। अगर हम भाषा का दूसरा शब्द निकालें, एक होता है प्रत्यक्ष और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, यानी कि सेंटेंस कहने वाले दो प्रकार होते हैं। एक होता है वक्ता स्पीकर, यानी एक होता है लिसनर, यानी कि सुनने वाला। स्पीकर कहने वाला होता है, लिसनर सुनने वाला होता है। अब डिपेंड ऑफ लिसनर, लिसनर के ऊपर डिपेंड होता है कि किस प्रकार सुन रहा है ना। और वक्ता किस प्रकार से कह रहा है, वो डायरेक्ट तरीके से कह रहा है आपसे कि इनडायरेक्ट तरीके से कह रहा है, क्योंकि एक बात के कई अर्थ होते हैं। तो ठीक वही फीलिंग, जिस प्रकार से आप किसी से बात करते हैं फीलिंग आती है, उसी प्रकार से आप फीलिंग के आधार पर आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट काम हो जाते हैं। तो डायरेक्ट किसे कहेंगे? डायरेक्ट कहेंगे बेटा हम किसको कि जो, एक मिनट स्टॉप करें थोड़ा सा, हाँ ठीक। तो अपन डायरेक्ट किसे कहते हैं समझो। डायरेक्ट कहते हैं उसको जो प्रत्यक्ष रूप से जो आपने कहा वही लिख दिया, जो आपने कहा वही लिख दिया। वेरी गुड हेमंत, मैं जल्दी आ गया आज आप। देखो महान भाव हमारे स्टूडेंट है ना। बैठो बेटा, आ गए ले तो बैठो, आइए बैठिए। हाँ बैठो, ठीक। कुछ स्टूडेंट इतने टाइम की पाबंदी होते हैं कि टाइम उनका क्लास चल रही है, देखा है, जब मन होगा जब आ गए, है ना। तो डायरेक्ट बता रहे थे, बीच में ये डिस्टर्ब करने बहुत होते हैं। जो भी इन्होंने कहा, स्पीकर जो भी कहे, स्पीकर ने जो भी कहा उसको हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं। स्पीकर ने जो भी कहा उसको ज्यों का त्यों लिख देंगे, वो कहलाएगा डायरेक्ट। लेकिन इससे कहने के दो प्रकार होते हैं स्पीकर की, कि ज्यों का त्यों कहा तो किस प्रकार कहा। अगर स्पीकर ने दो प्रकार से कहा, एक कहा उसने, एक शब्द होता है रिपोर्टिंग वर्ब। क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब होता है। दूसरा एक ऑप्शन होता है, दो भाग होते हैं कहने के, एक दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब में देखो, आपने कभी न्यूज देखते हैं, आप सुना होगा, रिपोर्टिंग हो रही है वहां पर, रिपोर्टर ने रिपोर्टिंग की, है ना। तो उससे इसी प्रकार से होता है। रिपोर्टिंग में क्या आता है आपका? एक तो आ जाता है आपका सब्जेक्ट। क्या आ जाता है? सब्जेक्ट आता है। इसके बाद क्या आता है यहाँ पर आपका? वर्ब। क्या आता है? वर्ब आता है। फिर क्या आता है यहाँ पर आपका? ऑब्जेक्ट आता है। जय सिंह कुशवाहा, बात ना करो, कोई डाउट है, कोई परेशानी? सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तीन चीजें आती हैं आपकी कार में रिपोर्टिंग वर्ब में, ठीक। फिर यहां जाते हैं अपना हल्का सा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। क्या जाता है? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। रिपोर्टिंग स्पीच क्या कहता है आपका? यहाँ कुछ भी आ सकता है आपका, सब्जेक्ट आ जाए प्लस हेल्पिंग वर्ब आ जाए प्लस वर्ब हो जाए। अब ये डिपेंड करता है आपके
टेंस के अकॉर्डिंग टू टेंस कौन सा टेंस है ना। क्यों टेंस कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, अपने पढ़े हैं, एक बार रिवीजन करा दें जो बच्चों कमजोर हैं। टेंस पढ़े हैं सभी लोगों ने। टेंस भाई देखो, टेंस के 3 पुत्र होते हैं। कितने पुत्र होते हैं, 3। एक को कहते हैं प्रेजेंट, दूसरे को बोलते हैं पास्ट, तीसरे को बोलते हैं फ्यूचर टेंस। अब टेंस के 3 पुत्र हो गए और तीनों पुत्रों के 4 और पुत्र होते हैं। कितने कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक। अब प्रेजेंट है ना, तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट और कंटिन्यूअस टेंस। 4 होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब ये क्यों बता रहे हैं आपको हम, क्योंकि इनके जो जब तक आपको टेंस नहीं आएंगे, टेंस पे आपका पकड़ नहीं होगी, आप डार्ट एंड डार्ट को नहीं सीख पाएंगे। यार मैं शायद कहेगा यार कर दो ना सेट। तुम कहाँ बैठे थे, कहाँ बैठे तुम, कहते थे यार सेट, हमसे कह रहे तुम यार, टेंशन कुछ भी एडिट नहीं करें हम, वो नहीं, अब क्या करें, है ना। ठीक। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट के हो गए। ठीक इसी प्रकार होते हैं पास्ट के आपके, इंडेफिनिट सेम टू सेम, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट। इसी प्रकार फ्यूचर के होते हैं सेम टू सेम, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट। देखो भाई हम मैथ ही पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो हम इसको देते हैं 4 नाम, 1 2 3 4, क्योंकि जहां संख्या आ जाती है वहां आसान शब्द हो जाते हैं, है ना। तो हम नाम दे देते हैं, इसको हम कहते हैं 1, इसको कहते हैं 3 and 4। आपको सर इससे क्या मतलब, हमको बताएंगे मतलब क्या होता है इसका, तो 1 2 3 4 है तो क्या मतलब होगा, ये आपको हम थोड़े इसमें आगे बताएंगे। हम अभी आपको बता रहे थे कि यहाँ जो होता है इस प्रकार का स्ट्रक्चर है, आपको सर ऐसा ही नहीं होता है, हाँ नहीं होता है। कई बार क्या होता है, किसी में हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है, और किसमें नहीं आता है, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा दो उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, पास्ट इंडेफिनिट कहो उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, तो यहाँ नहीं होगा शायद, है ना। लेकिन आपको समझाने के लिए बताया चीज कि रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है रिपोर्टेड स्पीच, और इसको लगा देते हैं कॉमा में कॉमा क्लोज कर देते, फुल स्टॉप लगा देते। ठीक, ये उम्मीद है समझ में आई होगी बात। आपको शायद समझ में नहीं आ रहा है ऐसे, मतलब एक आपको उदाहरण देते हैं आपको हम कैसे, हिंदी लिख दें, इंग्लिश लिखते हैं शुरुआत से। राम सेड टू हेमंत, राम सेड टू हेमंत। अब जी क्या आपका हमने लिखा, जे आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, क्या लगाते हैं, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा। यू आर गुड बॉय, यू आर गुड बॉय। अब देखो जी रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, जी रिपोर्टेड स्पीच हो गया, तो कहो सर ये तो पता चल गया, लेकिन इसको क्या कहेंगे, इसको नाम दे देते हम लोग क्या, डायरेक्ट। क्या कहा जी, सीधा डायरेक्ट। जो भी कहा इसका हिंदी कहेंगे राम ने हेमंत से कहा, राम ने हेमंत से कहा। अब यहां उसने थोड़ी सी सांस ली, तुम अच्छे बच्चे हो, तुम अच्छे बालक हो, यू आर गुड बॉय, तुम अच्छे बालक हो कहा। अब ये बात तो सीधी सीधी कह दी उसने, जो कहते हो। अब इसको घुमा की बात कैसे होती, इनडायरेक्ट कैसे होता है इसका बताते हैं। क्या बताएंगे इसका अपन लोग, इनडायरेक्ट यानी कि अप्रत्यक्ष रूप क्या होगा इसका। देखो इसे कहते हैं जब किसी को मक्खन लगाना हो तो कैसे लगाते हैं वो समझे आप। जैसे हमने कहा राम टोल्ड हेमंत, राम टोल्ड हेमंत। अब ये चीज है इसको हटाएंगे, क्या आ जाएगा, दैट, दैट यू आर गुड बॉय,
अब यू है बेटा, यू हो जाता है चेंज। थोड़ा हम आपको स्टेप ज्यादा बता दिया जाए आपको, लेकिन चेंज कर देते हैं। यू चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यू का हो जाता है बेटा ई। आर पहुंचेगा पास्ट में। कहां पहुंचेगा? पास्ट में। तो ई का क्या हो जाएगा? बाज। अब जे गुड़ का गुड़ रहेगा और बॉय का बॉय हो जाएगा। अब इसका हिंदी होगा, क्या होगा? राम ने हेमंत से कहा, ये तो था आपका, लेकिन यहाँ क्या क्या, राम हेमंत से कहता है। क्या? राम ने हेमंत को बताया कि वह एक अच्छा बालक है। घुमा दी ना बात। इसका हिंदी क्या होना था? राम ने हेमंत से कहा तुम अच्छे बालक हो, या अच्छे लड़का हो, या अच्छे छोरा हो, अलग अलग शब्द जहां जहां होते हैं। यहां क्या आ जाएगा? क्या कहा? इनडायरेक्ट में राम ने हेमंत को बताया। बात घूम गई ना। यहाँ क्या बात घूम गई। यहाँ सीधा 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 कह रही है कहा, लेकिन यहाँ राम ने हेमंत को बताया कि वह अच्छा बालक है, बालक था। अब देखो जी हो गया। बात तो जाके उसने घुमा दिया, वो अच्छा बालक था। वो दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना। अब बहुत सारी दिक्कत आ रही है, हमें बताते हैं कहाँ दिक्कत आ रही होगी आपको। हिंदी लिखते हैं, मिटा दें, कोई दिक्कत नहीं हिंदी का अपन को। अब कौन सारी दिक्कत कहाँ आ रही है हमें बताते हैं आपको हम। दिक्कत दो बेटा कहाँ आई होगी आपको? आपने भाई क्वेश्चन ना पूछे हो, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि सर हम पूछ दें तो बेइज्जती हो जाएगी। कुछ स्टूडेंट गलती होती है, कुछ टीचर गलती होती है। कुछ टीचर से बच्चे पूछते हैं तो टीचर कहते बड़ा शांत बताया ना बोर्ड पर। हम उनमें से नहीं है। आप पूछे बताएंगे, नहीं पूछ हम बताते हैं। एक क्वेश्चन बना था आपका यहाँ कि सर यहाँ यू था, यहाँ ही क्यों हो गया? क्वेश्चन नंबर 1। सर यहाँ आया था, यहाँ बाज क्यों होगा? क्वेश्चन नंबर 2। सर यहाँ सेट टू था, यहाँ टोल्ड क्यों होगा? क्वेश्चन नंबर 3। सर यहाँ कॉमा में कॉमा था, यहाँ डेट क्यों हो गया? 4 क्वेश्चन बनेगा ना क्वेश्चन में, है ना। अब बताते इसके नियम क्या होते हैं बेटा। जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब में डायरेक्ट टेंस में, वो डायरेक्ट टेंस में जब रिपोर्टिंग वर्ब में क्या हो आपका सब्जेक्ट हो जो ऑब्जेक्ट है। यदि सब्जेक्ट है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो, क्या हो? वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो, तो इसमें आप सेट टू को चेंज कर देते हैं। सेट टू को चेंज कर देते हैं। अब कौन सा काय में करते हैं? अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अकॉर्डिंग टू कंडीशन चेंज करते हैं। यदि सिंपल टेंस है तो अपन लगाएंगे वहां पर टोल्ड। यदि आपका इंटरोगेटिव टेंस है तो वहां पर लगाते हैं इफ, है ना। अलग अलग कंडीशन लगाते हैं, टू लगाते, इफ लगाते। लेकिन यहाँ क्या है? सिंपल है ना, तो क्या लगाया? सेट टू की जगह टोल्ड। कब लगाते? जब सेट टू के बाद क्या हो बेटा? ऑब्जेक्ट हो। देखो नियम है, कहता है यही कि जब सेट टू के बाद ऑब्जेक्ट हो तो हम सेट टू के बाद सेट टू का में चेंज करेंगे, टोल्ड में चेंज करेंगे। सेट टू को चेंज करेंगे टोल्ड में। ठीक, कोई दिक्कत? समझ में आई ना बात? देखो उनके लिए फायदेमंद है जो बच्चे नहीं समझ में नहीं आया, जाने भी रिवीजन हो रहा हो, जिसको जो लोग पढ़ चुके और उनको भी डाउट था उनके लिए भी रिवीजन हो रहा है। क्योंकि देखो चाहे हाई स्कूल का एंटर हो, चाहे कॉम्पिटेटिव की तैयारी कर रहे हो बच्चे, अधिकतर देखा हमने दो बच्चे अधिकतर कहाँ भागते हैं? 2 सब्जेक्ट भागते हैं। एक भागते हैं मैथ, दूसरे भागते हैं इंग्लिश। वो यकीन मानिए दोनों ही सब्जेक्ट सबसे इजी हमारे लिए। इजी पहले नहीं थे लेकिन इजी हो गए। इजी हो गए। इजी कैसे हो गए? करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, और रसरी आवाज जार से सिर पर पड़त निशान। बार बार कोशिश करते गए, प्रैक्टिस करते गए, हो गया। तो देखो यहाँ का अपन बना रहे थे, सेट टू चेंज हो गया टोल्ड में। एक क्वेश्चन आपका क्या हो गया यहाँ पर? सॉल्व हो गया ना। यदि सेट टू आपका लगा हुआ है डायरेक्ट में
उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो वो चेंज हो जाएगा। और यदि सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट ना हो तो क्या करेंगे, सेट टू को अपन लोग, सेट टू हो जाएगा फिर आपका नो चेंज। क्या हो जाएगा, नो चेंज। यदि ऑब्जेक्ट ना हो, इधर ऑब्जेक्ट ना हो तो सेट टू को चेंज नहीं करते हैं। समझ आई ना बात? तो बुलझ जाएगा उज्जत हमें, तो ऐसे में बुलझ जाओ, हमारे अंदर ही एनर्जी आउट जाती। ठीक, अरे इतनी अति नहीं करना देव। समझ में आई ना बात? देखो, यदि सेट कब चेंज कहते हैं, जब क्या हो ऑब्जेक्ट, तो कहते हैं सेट को चेंज काय में, टोल्ड में। और यदि ऑब्जेक्ट ना हो तो सेट टू का सेट टू ही रहने देते हैं। क्वेश्चन बात समझ में आई ना जी? और अब कहो सर, देखो यहां लगाते हैं डेट। क्या लगाते हैं, डेट। देवी का लगाते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। सर क्लास चल रही पूरी लाइव, 1 मिनट का टाइम ले लो, क्लास चल रही। अकॉर्डिंग टू कंडीशन यहां लगाते हैं अपन। ठीक, क्या है, कॉमा बेटा कॉमा है ना, कॉमा बेटा कॉमा है। तो क्या लगाया आपने, डेट। लेकिन डेट भी क्यों लगाया, कई बार डेट की जगह क्या लगाते हैं, इफ टू, तो जो लगाते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। यदि सिंपल टेंस है, ठीक, या असर्टिव सेंटेंस है, क्या है, असर्टिव है, नेगेटिव है, तो अपन वहां पर डेट का प्रयोग ही करेंगे। तो अपन ने क्या किया, डेट का प्रयोग किया। क्या हो गया आपके क्वेश्चन 2 सॉल्व हो गए ना, 2 सॉल्व क्वेश्चन। क्वेश्चन तीसरा ना सर, यहाँ यू लिखा हुआ था, ही कैसे हो गया, यहाँ यू लिखा हुआ था, ही कैसे हो गया। तो इसके लिए बता दें आपको हम कि जब इनके कुछ चेंज अप होते हैं, क्या होते हैं, चेंज अप। चेंज अप कैसे होंगे, देखो रिपोर्टिंग वर्ब, देखो एक नियम ये भी है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, काय में हो, पास्ट में हो, और रिपोर्टिंग स्पीच, सॉरी रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में हो, काय में हो, प्रेजेंट में हो, तो अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार, ये पास्ट में है ना, इसको भी क्या में चेंज कर देंगे, पास्ट में चेंज करेंगे। क्या में करेंगे, पास्ट में चेंज करेंगे, तो अपना जो आर था वो कहां पहुंच गया, बाद में। प्रेजेंट इंडिफिनिट है, पास्ट इंडिफिनिट हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ये जो आपका यहाँ पर आर था तो यहाँ बाद हो गया, किसके अनुसार, इस नियम के अनुसार। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टिंग स्पीच काय में हो जाती है, पास्ट में हो जाती है। क्यों, प्रेजेंट दी गई आपको, तो ये भी काय में हो जाएगी, पास्ट में चेंज कर देते हैं, पास्ट में चेंज करते हैं, काय में चेंज करते हैं, पास्ट में। देखो एक क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया आपका, एक क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया, और एक क्वेश्चन आपका जे भी सॉल्व। अब क्वेश्चन बना आपका यू और ही, कि सर यू का ही कैसे हो गया। तो यू और ही में डिफरेंस जो क्या है बताते हैं, यू और ही बताते हैं। अब देखो आपने पढ़े होंगे नाउन, पढ़े सबने, नाउन किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, है ना। तो नाउन क्या होते हैं, जो नाउन की जगह प्रयोग हो, जो शब्द नाउन की जगह प्रयोग हो। अब प्रोनाउन में एक शब्द आता है, एक नाउन उसका पार्ट होता है, वो होता है पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, सबको याद होने चाहिए। पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं। अब 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं पर्सनल प्रोनाउन के, बताते हैं अभी आपको हम। 3 प्रकार होते हैं, फर्स्ट, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होते हैं। अब तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या है, तो बेटा देखो नियम अपनाते अपन लोग, स्वार्थी आदमी है अपन लोग, सेल्फिश व्यक्ति हैं, दुनिया सेल्फिश है आजकल, है ना। तो फर्स्ट पर्सन में कौन आता है, जो काम खुद करें पहले। देखो दुनिया क्या कहती है कि कोई काम करने जाओ, कहीं जाओ, पहले खुद का काम बने, है ना, खुद का काम बनता, दुनिया बाहर में जाए जनता। तो फर्स्ट पर्सन में कौन आएगा, जो खुद से
रिलेटेड हो। क्या होता है खुद से संबंधित, आई और बी। अपन है ना खुद, तो अपन में क्या आता है, फर्स्ट पर्सन में कौन आ जाएगा, आई कोमा बी आ जाएगा। अब देखो बात होती जैसा सेकंड पर्सन में किसको ले आए, अपने साथ कौन, हम और तुम। बात हो गई ना, पहले अपन आ गए, दूसरे नंबर तुम आ गए, तो सेकंड में कौन आ जाएगा यू, यानी कि तुम। हम तुम हो गए बाहर में, जो बच्चे शेष प्रोनाउन वो थर्ड पर्सन हो गए। जितने बच्चे शेष वो क्या हो गए, थर्ड पर्सन। ही, सी, इट, दे, डॉट 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 बहुत सारे आ जाते। फिर तो दुनियादारी बहुत सारी दुनिया है, आते रहते हैं ना। तो फर्स्ट पर्सन खुद का काम, सेकंड पर्सन तुम्हारा काम, और थर्ड पर्सन किसी तीसरे का काम। बात समझ में आई? कितने पर्सन होते हैं, तीन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। उम्मीद है समझ में आई होगी बात। आपका इससे क्या संबंधित है बेटा, इसी संबंधित है। यदि फर्स्ट पर्सन यहाँ है तो वो चेंज किससे होता है, ये भी देखो यहाँ सेल्फिश दुनिया है। फर्स्ट पर्सन चेंज होगा पहले व्यक्ति से, यानी कि सब्जेक्ट से। यदि फर्स्ट अपन को काम भी करना है, खुद को काम करना और पहले भी काम करना है ना, काम करना है और पहले भी काम करना है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते, काम करने हम तो सब परेशानी से करें काम, है ना, यही आज का चल रही ना बात। अरे शायद ये हो जाए, बात नहीं इतनी जल्दी, है ना। लेकिन अपन कहते हैं हाँ, क्या है, जब फर्स्ट पर्सन कोई भी पर्सन है वो चेंज किसके अनुसार होता है, सब्जेक्ट। देखो फर्स्ट पर्सन चेंज होगा इसमें किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। आपको सर थर्ड पर्सन कोई दिक्कत नहीं, दुनियादारी है बाहर में जान दो, है ना। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ क्या है, यू क्या है बेटा, सेकंड पर्सन है ना, किसके अनुसार चेंज किया हमने, ऑब्जेक्ट क्या है, हेमंत है ना, हेमंत के अनुसार चेंज करेंगे। अब हेमंत ऑब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा, हेमंत का हो जाएगा फिर ही, हो जाएगा ना, वो है। ठीक, क्या हो गया, ही वाज अ गुड बॉय। कोई डाउट यहाँ तक? यानी आपके चारों प्रश्न को उत्तर मिल गया ना, आपको मिल गया ना, इसमें कोई डाउट तो किसी को है नहीं। समझ में आई ना बात, पर्सन समझ में आ गए होंगे, आपको टेंस समझ में आ गए, कुछ नियम भी समझ में आ गए होंगे, चेंज कैसे होते समझ में आ गए होंगे, आ गए ना। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है ना, अच्छे से समझ में आ गई। अब एक चीज आती है सर, अच्छा तो वीडियो कितना लंबा वीडियो होगा ज्यादा, कितने मिनट होगा लगभग, कोई दिक्कत नहीं। हाँ देखो बेटा, इसके बाद इसका स्टेप नंबर सेकंड करेंगे। ये तो आपका स्टेप नंबर 1 समझा दिया आपको हमने, स्टेप नंबर 1 समझा दिया। इसका स्टेप नंबर 2 करेंगे अपन लोग। क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2। बुक देखो, प्रतिदिन अगर हम आपको ज्यादा बड़ा वीडियो देंगे तो आपसे होते हैं बोल, है ना। इसलिए आपको हम 15-20 मिनट का वीडियो देंगे आपको, जिससे आप समझ भी लो और टाइम भी दे दो। क्योंकि 20 मिनट का वीडियो देख रहा है, बीच में रील आ जाए तो मन नहीं लगेगा पढ़ने में आपका, है ना। तो 20 मिनट का वीडियो देंगे आपको इसका हम। इसके बाद देखो, ये आपका वीडियो देंगे 3 स्टेप में हम, डॉट एंड डॉट का। इसमें होगा आपका सिंपल, इसमें देंगे आपको हम कुछ चेंज होते हैं, नाउ, देन, टुमारो, यस्टरडे वाले, फिर इंट्रोगेटिव वाले, इम्पेरेटिव वाले, एक्सक्लेमेटरी वाले, है ना। 3 भाग में हम खत्म कर देंगे। ठीक, बेस्ट ऑफ लक सभी को, उम्मीद है समझ में आया होगा। और नहीं, देखो एक चीज है, जो वीडियो देखते हैं वो कृपया हमें कमेंट जरूर करें, बताएं कि सर इसमें हमको इस टॉपिक का वीडियो बताइए, हम आपको बताएंगे। चाहे वो 9th के हो, 10th, 11th, 12th या फिर एनी कम्पिटेटिव जो प्रिपेयरिंग कर रहे हैं स्टूडेंट वो हो, सबके लिए बताएंगे, हम बनाएंगे। ठीक, ओके, थैंक यू।